तो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा, ठीक है। मेरे पॉइंट कौन सा, 3,8, 3,8 यहाँ देखा मैंने, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया 3,9, 3,9 के कितने राइट पे, 0.5, ठीक है। तो मैंने 3,9, ठीक है, यहाँ मार्क करा, मतलब यहाँ से आया नीचे की तरफ, तो थोड़ा और नीचे जाएगा। अब देखना ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, इससे टच करने से पहले राइट टर्न मार रहा है नीचे की तरफ जॉ लाइन के लिए। तो वो कितना है इस पॉइंट से, ये है 0.6 सेंटीमीटर। ये कितना नीचे है, ये है 0.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको कैसे एक्यूरेटली अपन जॉ लाइन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपन पहले पॉइंट्स लगाएंगे सर। ये आया, ये इस पॉइंट से निकल रहा है, फिर इस पॉइंट पे आते हैं 6,11, 6,11 से कितना नीचे है, 6,11 से है ये 1 सेंटीमीटर नीचे। अब ये किसी का एक आया था कि सवाल कि सर समझ में नहीं आ रहा पॉइंट्स की मेजरमेंट कैसे लें, ये क्या सवाल होता है, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे पास लाइन है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, और ये पॉइंट है, तो मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेना है, 0.5 आया, वही सेम डिस्टेंस तुम्हें यहाँ लेना है, मार्क करना है। अब तुमसे ये नहीं हो रहा है पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो ये बोल रहा है कि मुझसे पॉइंट नहीं लिए जा रहे हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। भाई पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं अगर, तो ये देखो ना कि कैसे सही जगह पॉइंट कहाँ पे हैं लेने हैं। तुम्हें पता है कि ये पॉइंट है, ये तो इसी से निकल रहा है, तो इसको बस यहाँ डॉट लगाओ, छोड़ो, आगे बढ़े। मैंने क्या बोला, नियरेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस लेना। देखो अब इससे तुम लेफ्ट वाले तो दोगे नहीं, ऊपर नीचे देखोगे कि इस पॉइंट से कितना नीचे, इस पॉइंट से कितना ऊपर है, तो वही किया। अभी आगे बढ़े, ये चिन्ह यहाँ क्रॉस करिए आप, तो यहाँ तक हो गया अपना। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ये या तो मैं इस पॉइंट से देखूं कितना राइट है, इस पॉइंट से कितना लेफ्ट है, तो दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ कितना राइट में है, तो यहाँ था 1.3 सेंटीमीटर, तो ये 1.3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क कर दिया। फिर यहाँ से देखता हूँ ऊपर जा रहा है कितना, इस पॉइंट से कितना नीचे आएगा, ये 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ 0.5 मार्क कर दिया। ये इस पॉइंट से कितना राइट में है, ये इस पॉइंट से कितना राइट में, तो ये निकलेगा तुम्हारा 0.3, तो यहाँ पे आ गया। ऊपर बढ़ते हैं, अब ये थोड़ा देखो नोज वाला पोर्शन आ रहा है, क्या करें, तो ले लो। अभी ये पॉइंट तो इस लाइन पे ही आ रहा है, तो अपन वो पॉइंट ले लेंगे। कितना है वो, 0.7, यहाँ पे आए, ये नोज वाला निकाल लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, पहले नोज वाला अंदर का पोर्शन मैं बाद में बताता हूँ, पहले बाहर का पूरा कर ले। धीरे से अपन ऊपर बढ़े, अपन ऐसे नहीं बढ़े कि कोई रैंडम पॉइंट्स लेगा, अपन यहाँ उंगली रखी, रास्ते में जो जो पॉइंट्स मिलते गए अपन उसके मेजरमेंट देखते गए। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये इस पॉइंट से कितना लेफ्ट में, 9,8 से, 9,8 से कितना लेफ्ट में, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर मार्क किया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते, तो आई वाला आता है, तो आई में ये वाला पोर्शन देखो, तुम लोग को ये पोर्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये देखो कि कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ कट करता है, 9,7 से कितना लेफ्ट है, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर 9,7 से ये हो गया, ठीक है। अब राइट टर्न और ऊपर बढ़ा, तो ऊपर बढ़ा तो ये 9,6 से कितना लेफ्ट में है, तो तुम्हारा आएगा ये 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे। फिर आगे बढ़े तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.4 ऐसे। तो मैंने बाहर के सारे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ये लिया, इस तरीके से करते करते ये करते करते मैंने पूरे आउटर लाइन की पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब मैं लूंगा नोज का, ठीक है, कि ये कर्व आ रहा है, कंटिन्यूएशन का हिस्सा है अपने, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ 8,7, तो 8,7 कहाँ आता है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, नहीं, इससे थोड़ा सा कर्व सा आ रहा है ये हिस्सा, ठीक है। वो कितना नीचे है इस पॉइंट से, ये पॉइंट है और ये कर्व यहाँ कट कर रहा है इसको, तो वो कितना नीचे है, तो वो निकल के आता है 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 मार्क किया मैंने यहाँ पे। अब वो धीरे से आगे बढ़ा इस पॉइंट पे, तो 8,8 के कितने लेफ्ट में, देखो बहुत ज्यादा नहीं है, 0.2 सेंटीमीटर या 0.25 आएगा, तो हल्का सा मार्किंग यहाँ लगे। ये अब नीचे बढ़ा और यहाँ पे आता है, ये टिप देख सकते हो, ये टिप जो है आगे आके कर्व होके इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ये नीचे आके कहाँ स्टॉप हो रही है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट से कितना नीचे कट कर रही है ये अपन कर,
ये कट कर रही है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 8,9। 8,9 का है 8,9 से 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कट किया और इस तरीके से यहाँ नीचे बेस आ गया। तुम्हें ये जो नीचे नोज का बेस दिख रहा है, ये किसी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है, किसी भी लाइन को। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर और नीचे वाली लाइन में से किसी से भी डिस्टेंस ले सकते हो। लेट्स से ऊपर वाली लाइन से ले रहे हो कि कितना नीचे है यहाँ से। 0th पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन निकालोगे तो ये तुम्हारा आता है 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ मार्क किया 0.7 सेंटीमीटर। तुम्हारी नोज का जो बेस आ रहा है वो इस लाइन से 0.7 सेंटीमीटर नीचे। अभी नोज वाला कर्व आता है तो वही इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है और ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट से कितना ऊपर जा रहा है वो है 0.7 सेंटीमीटर। तो हमने 0.7 सेंटीमीटर से मार्क कर दिया। बहुत ऐसे गाड़ के मत करना, कुछ गलती होती है तो इरेज करने में प्रॉब्लम होती है फिर। ठीक है, एक चीज और देखना, गलती क्या करते हैं अपन, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने में एक सी शेप बना देते नहीं, जबकि इस लाइन से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया ये कर्व, हल्का सा कर्व ऐसे आया। तो ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स ले लो, फिर मैं जोड़ना बताता हूँ। पॉइंट्स ले लिए हैं, स्टार्ट करते हैं नोज से। तो यहाँ से आती है नोज अपनी, कर्व आता है धीरे से, इस पॉइंट को क्रॉस करना। अब देखो अपन को स्ट्रेट नोज बनाने की आदत है, जबकि ये ऐसी नहीं, ये हल्की सी यहाँ से उठी हुई है। तो यहाँ से थोड़ी सी उठाई अपन ने और इस पॉइंट पे नीचे की तरफ झुक रही है, अंदर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे झुक के एकदम से आगे आगे ये हुई और फिर ऊपर की तरफ निकली है। तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से एक पीछे की तरफ यू टर्न लेते हुए ऐसे देखो। अब तो भाई नोज थोड़ी उबड़ खाबड़ सी ऐसे अंदर गई, फिर थोड़ी ऊपर की तरफ उठी, फिर अंदर गई, फिर ऐसे पॉइंटेड सी आई, फिर ये नीचे हल्का सा जो बेस तुमने बनाया था यहाँ से थोड़े से कर्व के साथ ज्वाइन होगी और फिर तुम्हारा नॉस्ट्रल तुम बना ही चुके। अब तुम्हारी नॉस्ट्रल ये रही, नॉस्ट्रल वाला होल रहता है, इस पॉइंट लाइन को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कर्व होते हुए यहाँ जा रहा है। मैंने यहाँ से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस ले लिया था, मेरा 0.4 आ रहा था। अब ऐसे हल्का सा एक कर्व बना लिया, ओवल शेप। ठीक है, अभी अपन एक बेसिक सा बना रहे हैं, जो गलतियां होगी, कुछ एडजस्टमेंट होगी, वो एंड में हो जाती है। अगर नोज तुम्हारी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी, नॉस्ट्रल तुम्हारी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी, तो वो एंड में अपने एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं। अब आते फेस शेप पे। तो फेस शेप अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब तुम्हें कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ से टर्न कब मारे, तो तुम्हारे पास ये दो लाइन है, इन्हें ज्वाइन करो और ऐसे कनेक्ट करके आगे बढ़ा दो। तुम्हारे पास ये दो लाइन है, इन्हें कनेक्ट करो और ऐसे आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब ये यहाँ क्रॉस कर रही है, देखो नियरली इसी पॉइंट के पास क्रॉस कर रही है। तो तुम्हें बस सीधा क्या करना होता है, जो पॉइंटेड पोर्शन है उसे हल्का सा ऐसे कर्व कर दो। ठीक है, पॉइंटेड नहीं रखना, हल्का सा कर्व कर दो। सेम चीज यहाँ पे ऐसे धीरे से, ये पॉइंट इसको टच करेगा, ये पॉइंट इसको टच करेगा। देखो ऐसे नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जॉ लाइन है, देखो जॉ लाइन का एक हिस्सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे है, थोड़ा सा इस पॉइंट के आगे है और फ्लैट है। ठीक है, ऐसे आगे लाइन बना दो ऐसे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट जो यहाँ से यहाँ लिए थे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ये यहाँ क्रॉस कर रही, ये भी पॉइंटेड है। मैंने क्या बताया, पॉइंटेड नहीं रखते, उसे कर्व कर देते हैं। ठीक है, अपन ने उस जगह को पॉइंटेड रखने की जगह क्या किया, अपन ने उसे कर्व कर दिया। तुम्हें यहाँ पे भी पॉइंटेड मिल रहा था, तुमने क्या किया, तुमने उसे कर्व कर दिया। और एंड में क्या करना, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस निकलनी है, इनको इरेजर से ऐसे इरेज कर दो, तो तुम्हें एक परफेक्टली अच्छी जॉ लाइन और चिन का शेप मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे नहीं कि कर्व होके जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब ऊपर डायरेक्ट भी ऊपर नहीं जा रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे आया ऐसे, फिर ऊपर की तरफ आया, कर्व के साथ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व के साथ है यहाँ पे ऐसे। देख रहा है फ्लो एक जो आ रहा है कर्व का, उसके साथ है। ये कर्व का फ्लो थोड़ा आगे तक आया मेरे। देखो सबकी रेफरेंस थोड़ी अलग अलग है, किसी में
ग्रिड थोड़ा ऊपर नीचे है मेरे से रेफरेंस से, तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है। मैं इसलिए एक उंगली यहाँ फिक्स रहती है बताने को कि मैं कहाँ पे हूँ। ये कर्व है, ये थोड़ा अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो मैंने हल्का सा निकाला। अब गलती यहाँ पे होगी, तुम लोग का मुंह ऐसे बहुत सी शेप बना दोगे, फूला हुआ सा लगेगा ऐसे, जबकि ये हल्का सा है। ठीक है, ये आया और इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो जाता है। ओके, ये वाला हिस्सा भी कर्व ही रखना, बहुत ज्यादा ऐसे फ्लैट मतलब पॉइंटेड नहीं रखना। फिर यहाँ पे आते, अब ये वाला जो पॉइंट है, तुम्हें पता है यहाँ से आईज ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे आईब्रो वाला पोर्शन, जबकि यहाँ से पूरा सब कुछ जो नीचे है वैसे स्ट्रेट सा है नियरली, वैसे हल्के से कर्व के साथ। तो ये तो यहाँ बनाया, ये बना रहे अपन धीरे से। ये इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लाओ, जैसे नोज को क्रॉस करते हुए, मतलब नोज के अंदर ड्रॉ मत करना, यहाँ से हल्के से कर्व के साथ एक आएगा ऊपर, एक हल्के से कर्व। तुम लोग पॉइंटेड कर दोगे या फिर बहुत ज्यादा, देखो गलती तुम्हारी इसी जगह हो सकती है, तुम ऐसे सी शेप बादल टाइप बनाते हुए आ जाओगे। नहीं, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कर्व देना है तुम्हें, तो तुम्हें ये ध्यान से करना होगा। ये आईब्रो वाले पोर्शन पे आते हैं, अब देखो थोड़ा आईब्रो तुम्हें ऐसे हल्की सी ड्रॉ करनी पड़ेगी पीछे के लिए, फिर ये ऊपर की तरफ आए और फिर हल्के से कर्व के साथ, मतलब पीछे से देखो ये ऐसे यहाँ से एक कर्व सा आ रहा है, ये ऐसे धीरे से कर्व के साथ ये जुड़ गया। तो ये अपना ना जॉ लाइन और फेस का शेप, तो वैसे बाद में जो है ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे धीरे धीरे बहुत लाइटली आईब्रो को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं नोज वाले पे। तो ये अपना एक सिंपल सा फेस का शेप तैयार होता है।